श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने पूछा, हे महात्मन, श्री नारायण जी समदर्शी हैं, उनके लिए देव दानव एक समान हैं। फिर कौन सा कारण है कि वे देवताओं की रक्षा करके दैत्यों का संहार करते हैं? इस बात को देखकर भगवान श्री नारायण के समत्व होने में मुझे संदेह हो रहा है। कृपा करके आप मेरे संदेह को दूर कीजिए। राजा परीक्षित के इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। मैंने देवर्षि नारद से जो कथा सुनी थी वह तुम्हें सुनाता हूँ। तुम एकाग्र चित्त होकर ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान की लीला बहुत न्यारी है। उनकी लीला का पार मनुष्य तो क्या, ऋषि एवं देवता भी नहीं पा सकते। वे निर्गुण, अजन्मा तथा प्रकृति से परे हैं। मरने तथा मारने वाले दोनों रूपों को वे स्वयं धारण करते हैं। उनकी माया से सतोगुण, रजोगुण एवं तमोगुण रूपी 3 गुण उत्पन्न हुए। सतोगुण से देवतागण शक्ति प्राप्त करते हैं, रजोगुण से दैत्य तथा तमोगुण से मनुष्यों को शक्ति मिलती है। हे राजन, जब श्री नारायण अनेक योनियों में विचरण करना चाहते हैं तब सतोगुण को उत्पन्न करते हैं। जब शयन करना चाहते हैं उस समय तमोगुण को उत्पन्न करके संहार करने के पश्चात अपने में लीन करके सो जाते हैं। हे राजा परीक्षित, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के चक्र सुदर्शन से मरकर शिशुपाल की आत्मा ज्योति प्रभु के चरणों में जाकर विलीन हो गई। प्रभु की कृपा से शिशुपाल की मुक्ति हो गई। यह देखकर धर्मराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से पूछा, हे देवर्षि, शिशुपाल ने श्री वासुदेव को दुर्वचन कहे, उनका अपमान किया, फिर भी त्रिलोकीनाथ ने उसे मुक्ति प्रदान की। इसका क्या कारण है? तब नारद जी बोले, हे धर्मराज, निंदा, स्तुति, तिरस्कार, अपमान एवं सत्कार आदि शरीर के गुण हैं। आत्मा गुणों से पृथक अलग रहती है। यह आत्मा उसी समय शरीर धारण करता है जब परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात शरीर में प्रवेश करता है और अपने उस शरीर में अहम भाव उत्पन्न हो जाता है और कर्मानुसार फल भोगकर पुनः वह आत्मा परमात्मा रूपी पति में जाकर विलीन हो जाती है। हे धर्मराज युधिष्ठिर, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से मिलकर बने शरीर में प्रवेश करते ही आत्मा शरीर के अधीन होकर उसी के अनुसार कर्म करने को बाध्य हो जाती है। परंतु भगवान में जीवों की भांति अभिमान नहीं होता। वे समस्त प्राणियों को समभाव से देखते हैं। जीवों को दंड भी देते हैं तो उनका कल्याण ही होता है। हे राजन, प्रभु का ध्यान प्राणी भक्ति भाव से करे या प्रेम भाव से, मित्र भाव से करे या शत्रु भाव से, वे सबको समान फल प्रदान करते हैं। फिर शत्रु भाव से ध्यान करने वाला प्राणी उन्हें एक पल के लिए भी नहीं भूलता। सोते जागते, खाते पीते हर पल ध्यान उसी तरफ लगा रहता है। गोपियों ने प्रेम से, कंस ने भय से, शिशुपाल एवं दंतवक्र ने शत्रु भाव से तथा तुम लोगों ने स्नेह से भगवान श्री कृष्ण जी में अपना मन लगाया। शिशुपाल एवं दंतवक्र की मुक्ति होने का एक कारण और भी है। ये दोनों तुम्हारी मौसी के पुत्र हैं जो भगवान श्री हरि के पार्षद जय विजय थे। शापग्रस्त होकर इन्हें पृथ्वी पर जन्म लेना हुआ। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज ने देवर्षि नारद से पूछा, हे नारद जी, किस कारण बिना पाप किए बैकुंठ के द्वारपालों को इस योनि की प्राप्ति हुई? तब नारद जी कहने लगे, हे धर्मराज, एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषि भगवान श्री नारायण के दर्शन की अभिलाषा से बैकुंठ लोक पधारे। वहाँ जय विजय नामक भगवान के पार्षदों ने सनकादिक ऋषियों को 5-5 वर्ष का बालक जानकर उनका अपमान किया। तब ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, हम मृत्यु लोक से श्री नारायण का दर्शन करने आए थे, किंतु तुमने हमें द्वार पर रोककर 3 पल का विलंब किया और प्रभु के दर्शन में बाधा डाली। अतः तुम दोनों बैकुंठ पर रहने योग्य नहीं हो। हे दुष्टों, भगवान के पार्षद होकर भी तुम आसुरी स्वभाव रखते हो, इसलिए तुम दोनों पृथ्वी पर गिरकर 3 जन्म असुर योनि भोगो। तीसरे जन्म में प्रभु के हाथों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक आओगे।
हे युधिष्ठिर, वही दोनों भाई जय विजय प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यपु हुए, दूसरे जन्म में रावण तथा कुंभकर्ण हुए और तीसरे जन्म में तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल एवं दंतवक्र होकर प्रभु के हाथों मरकर मुक्ति पद को प्राप्त हुए। तब धर्मराज ने पूछा, हे देवर्षि, प्रहलाद जैसे परम भक्त से हिरण्यकश्यपु वैर भाव क्यों रखता था तथा किस कारण प्रहलाद का जन्म दैत्य कुल में हुआ? कृपा करके इस कथा का वर्णन कीजिए।